Good morning, everyone. So, pathogenesis of DIC is endothelial damage, generalized platelet aggregation, widespread activation of coagulation. Finally, coagulation factors decrease, platelet decrease, and FDP increase, and microthrombi in the circulation is formed. Systemic activation of coagulation, intravascular deposition of fibrin, form thrombosis of small and mid-sized vessels. जब थ्रोम्बोसिस होगी तो इस्चीमिया होगा, नेक्रोसिस होगी एंड ऑर्गन फेलियर होगा, एंड डिप्लीशन ऑफ प्लेटलेट एंड कोagulation फैक्टर्स विच कॉजेज ब्लीडिंग. सो डायग्नोसिस, सबसे पहले क्लिनिकल सेटिंग्स. क्लिनिकल सेटिंग्स में क्या होगा? हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या मिलेगा? ये तो पेशेंट ट्रॉमा होगा, पेशेंट को ट्रॉमा होगा, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, स्नेक बाइट, एनीथिंग जो कि आपको हिस्ट्री रिलेवेंट रहेगी. देन लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी में आप क्राइटेरिया वाइज देखेंगे तो अंडरलाइंग डिसीज नोन टू बी एसोसिएटेड, इनिशियली प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होगा एंड रैपिडली डिक्लाइन. देन प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम, दैट इज पीटी एंड एपीटीटी. ये पता है पीटी एपीटीटी? पीटी कौन से पाथवे को एक्टिवेट कर? प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम, प्रेजेंस ऑफ एफडीपी दैट इज फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, लो लेवल्स ऑफ coagulation inhibitors that is antithrombin, low fibrinogen level in severe cases. Laboratory results में prolonged PT, APTT and TT. TT is thrombin time, reduced fibrinogen level, increased D-dimers, thrombocytopenia and microangiopathic changes in blood phlegm. Microangiopathic change जो arrow marked है that is cystocytes. समझ आ रही है? क्या होते हैं cystocytes? फ्रेगमेंटेड आरबीसीज. कैसे दिखते हैं? हेलमेट शेप्ड. सिस्टोसाइट्स नहीं, वो फ्रेगमेंटेड ही होते हैं. फुल्ली क्रिसेंट, हाँ कह सकते हैं क्रिसेंट शेप. ये जो इधर दिख रहा है ना, दैट इज वेसल्स. इसके अंदर क्या दिख रहा है? ये पिंकिश पिंकिश. थ्रोम्बस. दिस इज थ्रोम्बस. सो मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर जो भी है, अगर ट्रॉमा है तो ट्रॉमा को आप ट्रीट करोगे. देन एंटीकोगुलेंट्स दैट इज लो डोज हेपारिन, low molecular weight heparin, new thrombin inhibitors, antithrombin third independent, useful for clinically overt thromboembolism or extensive deposition of fibrin. Then platelet and plasma to treat, हम patient को plasma देंगे and to treat bleeding tendency to cover an invasive procedure for patients with high risk of bleeding. Then clotting factor concentrates, overcome large volume of plasma but not advocated because contains small amount of activated factors and DIC results in deficiency of multiple factors. ये सिर्फ याद रखो कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं. Then concentrates of coagulation inhibitors that is antithrombin concentrates, supportive therapeutic option in severe DIC. Antifibrinolytic agents होते हैं. These are generally not recommended but fibrinolysis is already impaired in DIC. So for bleeding in DIC associated with primary or secondary hyperfibrinolysis, new therapeutic option है nematode recombinant thrombin inhibitors. नेक्स्ट है acquired bleeding disorders. ठीक है, acquired bleeding disorders क्यों होंगे बताओ? coagulation factors फॉर्म कहाँ बनते हैं? लिवर में. तो अगर लिवर की कोई भी डिसीज होगी, लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो coagulation factors रिलीज नहीं होंगे and it causes deficiency of coagulation factors. Another one is vitamin K deficiency. Vitamin K deficiency, liver disease, CRF and DIC तो था ही. विटामिन K की मेटाबॉलिज्म, precursors form of factors 2, 7, 9 and 10, protein C and protein S. दैट इज ये प्रिकर्सर फॉर्म थे. इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अगर विटामिन के, या तुम लोग बातें बहुत करते हो, प्रिकर्सर को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड विटामिन के एंड कैल्शियम. देन कंप्लीटेड एक्टिवेटेड फॉर्म्स कन्वर्ट करती हैं गामा कार्बोक्सिलेटेड ग्लूटामिक एसिड को प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स में.
सो विटामिन के डेफिशिएंसीज किस किस सिनेरियो में मिलेगी? दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, फैट माल एब्जॉर्प्शन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हेमरेजिक डिसीजेज ऑफ न्यूबॉर्न। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, क्योंकि एक विटामिन के जो है लिवर रिलीज करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन, तो अगर इंटेस्टाइन की दैट इज माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होंगे तो भी विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा। रिलीज हो रहा है, लिवर रिलीज करेगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर लिवर डिजीजेज है तो रिलीज ही नहीं होगा। ठीक है, समझ लो कॉजेज इस तरह से अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। देन कोएगुलेशन टेस्ट करोगे तो वही आपको पीटी, एपीटीटी और प्रोलॉन्गेशन मिलेगा। ये पाथवे पता है सबको? पता है ना? विटामिन के एंटागोनिज्म दैट इज ओरल एंटीकोगुलेंट्स, वारफेरिन। वारफेरिन क्या करता है? विटामिन के को एक्टिवेट नहीं होने देता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में ही रहने देता है। सो प्रोलॉन्गेशन ऑफ बोथ पीटी एंड एपीटीटी, पीटी सिस्टम चूजन फॉर मॉनिटरिंग ड्यू टू शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ ऑफ फैक्टर 7। आईएनआर क्या होता है? पीटी और जो स्टैंडर्ड पीटी होता है और जो कंट्रोल पीटी होता है उसका रेशियो इज आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो टू स्टैंडर्डाइज मॉनिटरिंग ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। इंपॉर्टेंट, आईएनआर शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। ब्लीडिंग इन लिवर डिसीजेस कॉजेज रिड्यूस इन लिवर डिसीजेस होगा तो क्या होगा? रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, विटामिन के माल एब्जॉर्प्शन, एक्वायर्ड फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ फाइब्रिनोजन, failure to clear activated products of coagulation and fibrinolysis, thrombocytopenia and hypersplenism। जब आप coagulation टेस्ट करोगे तो अगेन पीटी एपीटीटी इज प्रोलॉन्ग। यूरेमिया अगर लिवर डिसीज हुई है और सीआरएफ है, क्रोनिक लिवर रीनल फंक्शन डिरेंज है, तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा एंड दैट कॉजेज प्लेटलेट डिसफंक्शन, abnormal platelet vessel wall interaction due to low hemoglobin। क्लिनिकल फीचर्स में अगेन ब्लीडिंग, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? यूरेमिया ब्लीडिंग में डिसफंक्शन कहाँ पर है? प्लेटलेट्स का, इसलिए पीटी और एपीटीटी क्या मिलेगा? नॉर्मल। और ब्लीडिंग टाइम किससे अफेक्ट होता है? प्लेटलेट से। सो ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है।